साथियों, महमूद गजनवी हो, मोहम्मद गोरी हो, बाबर हो या हैदर अली, ये सब हिंद में क्या करने आए थे? पूजा पाठ करने आए थे? शांति का संदेश देने आए थे? क्या करने आए थे? साथियों, इनका एक ही मकसद था, हिंद को लूटना। और यहाँ पर जो सीधे साधे लोग रहते थे उनका कत्लो गारत करना, उनकी औरतों को अगवा करना, ले जाना और अरब में जाकर के बेचना। साथ ही इनका एक और मकसद था, इस्लाम का प्रसार, तलवार की धार पर लोगों को मुस्लिम बनाना, धर्म परिवर्तन करना। जबकि आज लोग कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत से लोगों ने हिंद में इस्लाम ग्रहण किया। इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यही था इनका कारण। आज हम इसी पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे टीपू सुल्तान पर। साथियों, हम सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। उसके कुछ काल्पनिक चित्र बनाकर भारत में दिखाए जाते हैं और इतिहास में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, इन सब को महामानव बनाया जाता है। और जिनके घर की बहू, बेटी, माँ, उनके साथ कत्लो गारत किया गया, अरब में ले जा करके एक एक दो दो दिनार में बेचा गया। सैकड़ों साल बीत गए और आज वो उन्हीं लुटेरे, जिन लुटेरों ने उनको लूटा और उनका धर्म परिवर्तन किया, आज वो उनको महामानव बनाकर उनको अपना पूर्वज मानते हैं। साथियों, टीपू सुल्तान के विषय में सब हम जानते हैं। और आज तो ये हो गया है कि हिंदुस्तान में उस लुटेरे हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को उसकी जयंती मनाई जाती है। साथियों, ये हिंद के माथे पर एक मजहबी कलंक है। केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, इस देश में रहने वाले मुस्लिम और सभी मजहबी लोगों के लिए है। क्योंकि ये लोग हिंद के ही हैं, हिंद के ही रहने वाले हैं, जो आपस में कभी एक हुआ करते थे। लेकिन परिस्थितियों के कारण आज उनके धर्म और मजहब अलग अलग हो गए। साथियों, आप कुर्ग के महाराजा राजेंद्र की समाधि को क्या आप जानते हैं? साथियों, दुर्ग के महाराजा राजेंद्र की समाधि को मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से इस तरीके से बनाया गया है ताकि दूर पहाड़ी पर बनी यह समाधि नीचे से कोई मजार या कोई इस्लामिक निर्माण लगे। ये इसलिए बनाया गया ताकि मुस्लिम आतताइयों पर अगर इसे निगाह पड़े इस पर, तो इसे तोड़े ना या तोड़ने की इच्छा न करें। दूर से देखने में आपको ये एक इस्लामिक संरचना नजर आएगी, लेकिन अंदर शंकर भगवान की मूर्ति रखी है। टीपू सुल्तान के बढ़ते इस्लामिक विजय रथ को कुर्ग के महाराजा राजेंद्र ने ही रोका था। बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने कोदावा लोगों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान की सेना से युद्ध लड़ा था। साथियों, अंग्रेजों ने भी सबको जुटाया और 1799 में मैसूर पर चढ़ाई कर दी। इसमें भी नेपोलियन ने टीपू की मदद नहीं की, क्योंकि टीपू ने नेपोलियन से मदद मांगी। 3 हफ्ते की बमबारी के बाद किले की दीवारें टूट गईं। टीपू लड़ता रहा, हाथ में तलवार लिए वो श्रीरंगपट्टम किले के दरवाजे पर मारा गया। अंग्रेजों ने सत्ता पुराने वाडियार वंश के राजकुमार को दे दी थी। इसी लड़ाई के बाद अंग्रेजों का सेनापति 30 साल का कर्नल आर्थर वेलेजली फेमस हो गया। 16 साल बाद इसी वेलेजली ने नेपोलियन को भी वाटरलू में निपटा दिया था। साथियों, टीपू सुल्तान की तीसरी बड़ी लड़ाई, जो कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, में 4 मई सन 1799 को उसमें मारा गया था।
इसकी मृत्यु मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई। इसके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम शहर, जिसे आज के समय में कर्नाटका कहा जाता है, वहां इसको दफन किया गया था। टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले गए। टीपू सुल्तान की तलवार पर खुदा है, यानी लिखा हुआ है कि मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार में काफिरों यानी गैर मुसलमान को समाप्त कर दूं। ऐसी थी तलवार टीपू सुल्तान की। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान के पास कई तलवारें थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा जिस तलवार का इस्तेमाल करते थे उस पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है और उसका वजन 7 किलो 400 ग्राम है। टीपू सुल्तान की यह तलवार, अंगूठी, रॉकेट और दूसरी चीजें आज लंदन के म्यूजियम में रखी हुई हैं। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर 22 अप्रैल 2015 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार टीपू सुल्तान की इस तलवार की 21 करोड़ रुपए में नीलामी हो गई। उसने अपने इस दुष्कृत्य को अंजाम देने के लिए लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, हजारों मंदिरों को नष्ट किया और लाखों हिंदू स्त्रियों का बलात्कार कराया। मुस्लिम सुल्तानों की परंपरा के अनुसार उसने मैसूर के गांव-गांव के मुस्लिम अधिकारियों के पास लिखित सूचना भिजवा दी कि सभी हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षा दी जाए। जो स्वेच्छा से मुसलमान न बने उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाओ और जो पुरुष विरोध करें उनका कत्ल करवा दो। उनको उनकी स्त्रियों को पकड़कर उन्हें दासी बनाकर मुसलमानों में बांट दो। धर्मांतरण का यह नंगा नाच टीपू ने इतनी तेजी से चलाया कि पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही बच गई। इस कातिल की फौज से बचने का कोई उपाय न देखकर धर्म रक्षा के विचार से हजारों हिंदू स्त्री पुरुषों ने अपने बच्चों सहित तुंगभद्रा आदि नदियों में कूदकर जान दे दी। हजारों ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी जान दे दी। टीपू ने अपने राज्य में लगभग 5 लाख हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था, लाखों की संख्या में कत्ल कराए थे। टीपू के शब्दों में, यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए तब भी मैं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से नहीं रुकूंगा। यह फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल में लिखा हुआ है। द मैसूर गजेटियर में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया। 22 मार्च 1727 को टीपू ने अपने एक सेनानायक अब्दुल कादिर को एक पत्र लिखा था कि 12,000 से अधिक हिंदू मुसलमान बना दिया जाए। 14 दिसंबर 1790 को अपने सेनानायकों को पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन के साथ 2 अनुयायी भेज रहा हूं। उनके साथ तुम सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना और 20 वर्ष से कम आयु वालों को कारागार में रख लेना और बाकी जो बचे उन सभी को पेड़ से लटकाकर बंद कर देना। टीपू के जो अब्बा थे हैदर अली, तो टीपू के अब्बा हैदर अली से पहले भी मैसूर के शासक हिंदू थे और श्रीरंगपट्टनम में 4 मई 1799 को 48 वर्ष की उम्र में टीपू के हत्या के बाद भी हिंदू राजा कृष्णराज वोडियार तृतीय ने शासन संभाला था, जिनका शासन विधि पूर्वक और न्यायपूर्वक रहा और उनके शासन में किसी मुस्लिम आदि पर मत, धर्म या जाति देखकर अन्याय के कोई प्रमाण नहीं है। अक्सर यह सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि हिंद में कुरान की अच्छाई और हिंदी सभ्यता की गंदगी के कारण प्यार में, मोहब्बत में लोगों ने इस्लाम कबूला। सच तो यह है कि कोई भी आसानी से सदियों का अपना धर्म या मजहब नहीं बदलता। यह भी सच है और इतिहास गवाह है कि तलवार की जोर से ही लोगों का जबरन धर्म बदलने को मजबूर किया गया। यह भी सच है कि अनेक मुस्लिम सुल्तानों ने हिंद के हजारों प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर उसी पर कुछ परिवर्तन कर मस्जिद की नेम प्लेट लगा दी। इन मस्जिदों की छानबीन की जाए तो लगभग सभी मशहूर मस्जिद मंदिर के ऊपर आपको बनी हुई मिलेगी। अगर टीपू सुल्तान जैसे हत्यारे को भारत का आदर्श शासक बताया जाएगा तब तो भविष्य में सभी कुख्यात आतंकवादी भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक महान पुरुष बन जाएंगे। अफसोस की बात है कि भारत में
कुछ सरकारें इस खूंखार मजहबी टीपू सुल्तान की जयंती मनाती हैं, जिसने मजहब को शासन करने का हथियार बनाया और माले गनीमत के नाम पर लोगों को लूटा, उनकी औरतों को अगवा किया और हरम में रखा, बेच दिया। इस कत्ल गारत करने वाले सुल्तान पर शर्म है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।